और छत्तीसगढ़ में आपका स्वागत है। मैं डॉक्टर हरीश भल्ला फिर से आ गया हूं मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की अनसुनी, अनकही कई ऐसी बातें जो आपको मैं बताएंगे इस चैनल से, इंडिया न्यूज़, जिन्होंने ये दायित्व उठाया है कि मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के बारे में कई ऐसी कहानियां सुनाएं, कई ऐसी बातें बताएं जो आपको और आपके बच्चों को नहीं मालूम है। आज मैं आपको बता रहा हूं मध्य प्रदेश की एक जगह, एक स्थान, एक शहर मुरैना के बारे में। आपने मुरैना का नाम भिंड मुरैना के कारण जानते होंगे, डाकुओं के कारण जानते होंगे, पर उसकी एक बहुत ही पुरानी प्राचीन कथा भी है, प्राचीन उसका इतिहास भी है। मुरैना का नाम मुरैना क्यों पड़ा? अब आप मेरे से पूछेंगे बताइए। तो मुरैना का नाम इसलिए पड़ा कि वहाँ मोर बहुत रहते हैं, मयूर वन वहाँ पे बहुत हैं, हजारों मोर उस जगह रहते हैं, इसलिए उसका नाम मुरैना पड़ा। और मुरैना का दूसरा एक विशेषता ये है कि वहाँ की गज्जक बहुत मशहूर है, वहाँ के सरसों बहुत मशहूर है, और तीसरी वहाँ पे घड़ियाल का एक बहुत बड़ा केंद्र है जहाँ पे घड़ियालों को बचाने की कोशिश की जाती है और वापस चंबल नदी में डाल दिया जाता है। मुरैना करीब 40 किलोमीटर ग्वालियर के नज़दीक है, और यहाँ पे ऐसा माना जाता है कि कुंती अपने पांडवों के साथ कई वर्षों तक मुरैना के जंगलों में रही है। कुंती के नाम से वहाँ पे एक मंदिर भी है। उसके अलावा यहाँ पे एक मंदिर है जो कि बड़ा कमाल का मंदिर है, करीब 110 या 120 वर्ष पुराना वो मंदिर है, जिस मंदिर में 100 वर्षों से 24 घंटे राम का नाम जपा जाता है, एक दिन भी उसके अंदर ब्रेक नहीं हुआ है। वो एक मंदिर है। और एक खासियत और बताएं आपको कि वहां पे काजी बसई एक गांव है। काजी बसई गांव के अंदर 100% मुस्लिम्स रहते हैं, और इन मुसलमानों का ऐसा घर कोई भी नहीं है जिस घर से भारतीय फौज के अंदर कोई फौजी न हो। ये भारत के अंदर एक विशेष गांव है जिसमें कि हर गांव से कोई ना कोई फौजी है। तो मुरैना की ये खासियत है। मुरैना से करीब 20 किलोमीटर जंगलों की ओर एक बड़ा अद्भुत मंदिर है जो करीब 1323 ईस्वी में बना था। उस मंदिर का नाम है 64 योगिनी का मंदिर। उसका दूसरा नाम इक्तेश्वर महादेव का मंदिर भी कहते हैं। उस मंदिर में 101 खंबे हैं और 64 कमरे हैं। हर कमरे में एक शिवलिंग और एक योगिनी की मूर्ति, और प्रांगण के अंदर शिव की बड़ी मूर्ति लगी हुई है। अनफॉर्चुनेटली योगिनियों की वो जो मूर्तियां हैं उनको हटाकर दिल्ली के संग्रहालय में लाई गई, या कुछ चोरी भी हो गई हैं। शिवलिंग वहां पे अभी भी है। ये मंदिर तंत्र मंत्र का दुनिया के अंदर विश्वविद्यालय कहलाता था, और आज भी उसमें तांत्रिक और जितनी भी विधाएं हैं, जितनी भी क्रियाएं हैं, वो होती हैं। इस तंत्र मंत्र के विश्वविद्यालय में ना तो कोई प्रोफेसर है और ना ही कोई स्टूडेंट है, पर इसको बनाने में वहां के जो राजा थे, प्रतिहार वंश के राजा, गुजर राजा थे, देवपाल राजा ने बताया गया कि उसने बनाया इसको। उसमें तंत्र मंत्र की कई विधियों से और कई पूजाओं से वहां पे कई कार्य होते रहे हैं, पर अनफॉर्चुनेटली पिछले कई वर्षों से इस मंदिर की हालत खराब हो गई, जर्जर हो गई। पर पिछले दिनों मध्य प्रदेश और भारत सरकार ने उसको बचाने की कोशिश की है, और यूनेस्को ने भी कोशिश करी है कि उसको वर्ल्ड हेरिटेज में लेके आए। इस मंदिर की सबसे बड़ी खूबसूरती और सबसे बड़ी कमाल की बात आपको मैं बताऊं कि जब ब्रिटिश ने कलकत्ता से नई दिल्ली आने का सोचा कि भारत की राजधानी को कलकत्ता से नई दिल्ली लाया जाए, तो उन्होंने लॉर्ड एडविन लटियन को, जो कि ब्रिटेन के बहुत बड़े आर्किटेक्ट थे, उनको कमीशन किया
कि दिल्ली, नई दिल्ली बनाई जाए। तो उसमें जो पार्लियामेंट बनी, लेटियन को किसी ने बताया कि एक ऐसा मंदिर है यहाँ पे। लेटियन यहाँ गए और इस मंदिर को उन्होंने देखा, और आपको ये आश्चर्य होगा जानकर कि भारत की पार्लियामेंट की बिल्डिंग हूबहू इस मंदिर की कॉपी है। ऊंचाई पर है, 100 फीट ऊपर है, 200 सीढ़ियां ऊपर जाना पड़ता है, 64 कमरे हैं, बीच में एक प्रांगण है, छत नहीं है। ये सब चीजें आपको भारत की पार्लियामेंट में भी दिखेंगी। उसके अलावा भारत की पार्लियामेंट में कई संस्कृत के श्लोक, तंत्र मंत्र के श्लोक भी उन दीवारों पे लिखे हुए हैं। तो वो प्रूव करता है कि उन्होंने, लेटियन ने इसी मंदिर की कॉपी वहां पे की है। इस मंदिर में सिर्फ भारत के नागरिक ही नहीं, मध्य प्रदेश के लोग ही नहीं, पर पूरी दुनिया के लोग तंत्र मंत्र करने आते हैं। ऐसे मंदिर, 64 योगिनियों के मंदिर भारत में आज की तारीख तक सिर्फ 4 बचे हैं। 2 मध्य प्रदेश में, 2 उड़ीसा में। और तंत्र मंत्र की जो अड्डा माना जाता था भारत के अंदर, वो 2-3 रियासतें थीं। मध्य प्रदेश उनमें से एक था, बिहार एक था, बंगाल एक था और उड़ीसा एक था। ये 3-4 जो रियासतें थीं जहां पे तंत्र मंत्र होता था, और आज भी होता है। उसके करने वाले भले कम हो गए हों, पर तंत्र मंत्र का विश्वविद्यालय यही जगह है जो मुरैना के अंदर 64 योगिनियों का मंदिर है। तनोति तयाति तंत्र, इसका मतलब है फैलना, और जितना फैलाना, इसी से तंत्र का शब्द लिया गया है इस संस्कृत के श्लोक से। और इसी तंत्र विद्या का विश्वविद्यालय मुरैना के पास ये मंदिर 64 योगिनी का मंदिर है। तंत्र विद्या हिंदू धर्म और बौद्ध धर्म के अंदर काफी स्थान रखती है। इसके साथ ही जैन और तिब्बत और जापान के लोग भी तंत्र विद्या में विश्वास करते हैं। तंत्र विद्या का उत्थान वैदिक काल के बाद हुआ, और तंत्र विद्या का यह मानना है, या तांत्रिकों का यह मानना है, कि वैदिक विधाओं से, जाप से, वेद पढ़ने से, पूजा करने से, पाठ करने से आपको फल नहीं मिलेगा। उनका यह मानना है कि तंत्र की विद्याओं से ही आपका फल मिलेगा। तांत्रिक जो हैं वो पूजा करते हैं, पर उनकी पूजा की विधि बड़ी विचित्र होती है। तांत्रिक गोश्त खाते हैं, मीट खाते हैं, मछली खाते हैं, अंडे खाते हैं और शराब पीते हैं, और उसका पूजा भी करते हैं। और इस मंदिर में, 64 योगिनी मंदिर के अंदर, ये सब कार्य होते हैं, आज भी होते हैं। पर ऐसा माना गया है कि रात्रि को वहां पे जाना निषेध है, पर उसके बावजूद भी पाया गया है कि वहां पे लोग जाके पूजा करते हैं। तंत्र की विद्या के बारे में पूरी दुनिया के अंदर ये फैला गया है, क्योंकि बौद्ध धर्म, जैन धर्म, हिंदू धर्म, ये सब तंत्र में विश्वास करते हैं। इसीलिए जो लोग भी तंत्र में विश्वास करते हैं, दुनिया के लोग, वो इस तंत्र के विश्वविद्यालय में आना पसंद करते हैं, कोशिश भी करते हैं और आते भी हैं। वैसे तो तांत्रिक विद्या में सैकड़ों मंत्र हैं, परंतु उसमें 64 मंत्र जो हैं वो विशेष हैं। इसीलिए 64 योगिनी को माना गया है और 64 योगिनी की पूजा की गई है, और इसीलिए ये 64 योगिनियों के मंदिर बनाए गए हैं। योगिनी कौन होती हैं? योगिनी अति सुंदर, आकर्षक महिलाएं जो कि सौंदर्य से भरपूर होती हैं, और उनमें काफी हद तक वो देवियों के रूप में सरस्वती, लक्ष्मी, दुर्गा, इनके रूप उनमें देखे जा सकते हैं। और एक और बात आपको विशेष बताऊं कि ये 64 की 64 योगिनियां एक जैसी नहीं होती। इन सबके स्वरूप, इनकी शक्लें और इनके सबके हाव भाव अलग अलग होंगे। ये जितनी 64 योगिनियों की पूजा शिव के साथ होती है, एक तरफ शिवलिंग है, एक तरफ 64 योगिनियों में से एक योगिनी है, और 64 कमरे हैं, और बीच के अंदर शिव का बड़ा मंदिर है। इन योगिनियों के बारे में जैसे आपको बताया गया कि अति सुंदर, आकर्षक महिलाएं होती हैं, और इनका शरीर
इनका पूरा बनावट, और इसीलिए इन मंदिरों को, जो कि मुरैना में हैं, ऐसे कई मंदिर हैं। बटेसर में करीब 200 मंदिर पाए गए हैं, उनमें से खुदाई के अंदर 80 मंदिरों का जीर्णोद्धार भी हुआ है। उन मंदिरों में भी ऐसी योगिनियों के कई पोज मिले हैं, इसीलिए इस जगह को मिनी खजुराहो भी कहा गया है। और यहाँ पे शुरू से ही इन 1000 वर्षों से इन योगिनियों की पूजा होती रही है और आज भी होती है। मुरैना शहर इसीलिए मशहूर है कि वहाँ पे 64 योगिनियों का मंदिर है। उसके साथ ही मध्य प्रदेश में आप देख रहे हैं कि ना केवल दूसरे विश्वविद्यालय हैं, पर तंत्र मंत्र का विश्वविद्यालय भी मध्य प्रदेश में है।